दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चिट चैट विद श्रावंती में आप सबका फिर से बहुत स्वागत है। एक बार मेरे एग्ज़ाम्स के लिए बस 1 मंथ बाकी था और मैंने 1 महीने पहले कुछ भी तैयारी नहीं किया था। मेरा बहुत तबीयत ख़राब हो गया था, मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था और मेरे पास ना किताबें थी, मेरे को ना सिलेबस ढंग से पता था। और जैसे ही मेरा चिकन पॉक्स ठीक हुआ, एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो मेरा ग्रेजुएशन का ऑनर्स एग्ज़ाम था, मेरे पास 8 पेपर्स थे और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं 1 महीने में कैसे पेपर क्लियर करूँगी। मेरे को लगा कि इस बार तो मेरा ड्रॉप लगने ही वाला है, ईयर बैक मैं होने ही वाली हूँ। पर दोस्तों, मैंने कुछ ट्रिक्स से पढ़ाई किया, जिसको बोलते हैं ना स्मार्ट स्टडी। मैंने स्मार्ट स्टडी किया और स्मार्ट स्टडी से मैंने 1 महीने में पढ़ा और सिर्फ पढ़ा नहीं, मैंने 90% से ऊपर मार्क्स भी लाए हैं। और मैं आज आपके सामने यही 5 टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, आज मैं आपको अपने लाइफ में मैंने कैसे उस 1 महीने में किस तरह से पढ़ाई किया मैं आपको शेयर करूँगी। क्योंकि मेरे को भी पता है कि कोरोना वायरस के चलते बहुत स्टूडेंट्स ने कंसिस्टेंसी में पढ़ाई नहीं किया, स्कूल्स भी बंद रहे, ट्यूशन्स भी अभी अभी जस्ट खुले हुए हैं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के डेट अनाउंस हो चुके हैं। तो आपकी भी मेंटल कंडीशन ठीक वैसी ही होगी जैसी मेरी थी उस टाइम पे। तो मैंने क्या किया और आपको भी क्या करना चाहिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले देखिए, हमें 1 महीने को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 वीक्स में, ठीक है। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। वीक 4th वाला जो है वो पूरी हमें रिवीजन के लिए डिनोट कर देना है, उसको हटा ही दीजिए। हमारे पास तब कितना सप्ताह बच गया? 3 सप्ताह बच गया है। अब हम करेंगे क्या कि दिन भर तो हमें घर पे ही रहना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अपने डेली रूटीन को हम डिवाइड कर लेंगे, किस समय में हमें क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना पसंद है। हमें जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी उठ के हमें सुबह में एक सब्जेक्ट्स पढ़ना है, फिर नहाकर हमें एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठना है, फिर जब हम लंच खा लेंगे फिर तभी थोड़ा नींद टाइप्स लगता है, तो उस टाइम पे थोड़ा रेस्ट करने के बाद जब हम उठेंगे, जब हम फ्रेश लगेंगे तब हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर शाम को एक सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर रात को एक सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास टाइम बहुत है, बस उसको मैनेज करके हमें हर सब्जेक्ट्स को, चाहे कितना भी सब्जेक्ट्स क्यों ना, मेरे को पता है साइंस है, साइंस में तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एसएसटी है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है और भी किसी के कुछ साइड में सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें टाइम को मैनेज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सप्ताह में मंडे से सैटरडे पढ़ाई करेंगे और संडे को हम सिर्फ जो भी हमने पढ़ा है हम उसका एग्जाम्स देंगे। हम एनालिसिस करेंगे कि हमने सारे वीक में क्या पढ़ा, हम कहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, मंडे टू सैटरडे हम रूटीन बना लेंगे, ठीक है। सुबह में मेरे को ये मैथ्स पढ़ना, जैसे मेरे को सुबह में जब मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ तब मेरे को थोड़ा नींद टाइप्स लगता है, उतना मैं फ्रेश फील नहीं करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, एक्सरसाइज करके तो मैं क्या करती हूँ, मैथ्स बनाने बैठ जाती हूँ। मेरे को मैथ्स बनाना पसंद है, तो मैंने क्या किया, सुबह का टाइम ब्रेकफास्ट के पहले मैंने थोड़ा मैथ्स बना लिया, फिर ब्रेकफास्ट किया, फ्रेश हो गई, नहा ली, उसके बाद फ्रेश फील लगता है। तो मैं क्या करती हूँ उस टाइम पे, मैथ्स के बाद ऐसा नहीं कि फिर से मैं कुछ न्यूमेरिकल वाला करूँ, मैं कुछ थियोरेटिकल ले लेती हूँ, मैं सोशल साइंस ले लेती हूँ। सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी कुछ एक उठा लेती हूँ, वो उठा लेती हूँ। उसके बाद जैसे ही मैंने लंच कर लिया, लंच के बाद थोड़ा लेज़ी फील होता है, उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, बहुत कोई सो जाते हैं। तो आप अगर सो भी रहे हो तो आप कोशिश करना कि आप आधे घंटे से ज़्यादा मत सो, ठीक है। अगर आधे घंटे से वो 1 घंटा हो जाता है, उसके बाद फिर आप उठ के पढ़ने में आपको फिर से एनर्जी को अपने अंदर भरना पड़ता है, फिर आपको बैठना पड़ता है। तो आप आधे घंटे तक सो सकते हो। जैसे मेरी क्या बुरी आदत है कि अगर मैं दोपहर को सो गई तो मैं बिल्कुल भी आधे घंटे तक नहीं सो सकती हूँ, मेरा वो 1-2 घंटा हो ही जाता है स्ट्रेच। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोपहर को ना सो। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं कोई वीडियोस देख लेती हूँ जो मुझे अच्छा लगे, तो फ्रेश हो जाती हूँ। उसके बाद मैं फिर से बैठ जाती हूँ और उस टाइम पे मैं कोई साइंस लेकर बैठती हूँ जिसमें न्यूमेरिकल्स हो, जिसमें लॉजिकल्स हो। मेरे को बहुत ज़्यादा उसमें कंसंट्रेशन करना पड़ता है, मैं साइंस उठा लेती हूँ उस टाइम पे। ये हो गया।
फिर जैसे ही शाम होता है, शाम के टाइम पे मैं कोई लिटरेचर ले लेती हूँ, ठीक है, लिटरेचर भी ले लेती हूँ। बस फिर से मैं या तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कोई भी सब्जेक्ट्स मेरे को, जैसे सुबह में कंप्लीट नहीं हुआ है मैं वो रिपीट कर लेती हूँ। और रात के टाइम पे मैं पूरी डिनोट करती हूँ, जो भी मैंने सुबह से किया मैं सब देख लेती हूँ कि हाँ आज ये किया, और जो भी मैंने शेड्यूल किया था पहले से मेरा अगर वो कंप्लीट नहीं है तो रात को मैं वो कंप्लीट करके सो जाती हूँ। तो पहला टिप है कि आपको टाइम को मैनेज करना है अपने हिसाब से कि कौन समय पे आपको क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टिप है कि कभी भी आप पढ़ने बैठो तो प्लीज़ कॉपी और पेन लेकर ही पढ़ने बैठो, सो दैट कि आप जो पढ़ रहे हो सिर्फ आप पढ़ो ना, आप आपके ब्रेन के भी अंदर जाए और आपको अच्छा फील हो, ठीक है, कि सिर्फ हम पढ़ रहे बोरिंग जैसा खाली मुंह चल रहा है, दिमाग में तो कुछ घुस ही नहीं रहा है। तो पेपर पेन लेकर बैठना है, ठीक है। और आपको हमेशा टेबल चेयर पे बैठना है, ये तो आपको पता ही होगा, मैंने ये अपने पिछले वाले वीडियोस में भी बहुत बार बोला है, ठीक है। और ये मेरा पूरा वीक का प्लान है, अपने हिसाब से रूटीन बनाना है, ठीक है। ये मेरा रूटीन था, आपका अपना रूटीन होगा। फिर मैं क्या करती हूँ, संडे को जितना भी मैंने पढ़ा मंडे टू सैटरडे मैं खुद से क्वेश्चंस बनाती हूँ, मैं खुद की टीचर बन जाती हूँ, मैं क्वेश्चंस बनाती हूँ, चलो देखते हैं कितना पढ़ा है तुमने, क्वेश्चंस बनाती हूँ। मैं सारे सब्जेक्ट्स का उस दिन संडे को बैठकर एग्जाम्स देती हूँ, खुद चेक करती हूँ, मैं देखती हूँ कि कहाँ मैंने कमियाँ की हैं इस वीक। तो मैं क्या करती हूँ, सेकेंड वीक में मैंने जो भी प्लान आउट किया था मैं उस वीक में उस चीज़ को करेक्ट करके फिर मैं सेकेंड वीक के लिए पढ़ती हूँ। फिर थर्ड वीक, फिर फोर्थ वीक में फाइनली मैंने जितने भी पढ़ाई किए थे मैं बैठ के उसका रिवीजन करूँगी। बस यही छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, बस आपको पढ़ना है और स्मार्ट स्टडी करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको रूटीन बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है। जैसे स्कूल्स में पीरियड होते हैं ना, बस उसी तरह आपको अपने डेली जो आप दिन का, रात का, शाम का जो भी है आपको टाइम टेबल बनाना है और उसी को बस फॉलो करो। एक महीना क्या, आपके पास अगर 1 वीक भी हो तो भी आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ये मेरा वर्ड है आपके लिए, क्योंकि ये मैंने खुद किया हुआ है और इसका मेरे को रिजल्ट भी मिला हुआ है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा ये टिप, मेरा ये ट्रिक, और आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा और आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और सब बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करो, मैं बहुत अच्छे ट्रिक्स लेकर आऊँगी, मैं कुछ छोटे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो ज़रूर आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में इस बार आ सकते हैं। और मैं सारे स्टूडेंट्स को बस यही टिप देना चाहती हूँ कि आप इस 1 महीने में बाहर का खाना प्लीज़ मत खाएं उतना ज़्यादा, ठीक है। वो आपको हेल्दी भी नहीं बनाता है, वो आपको वीक बनाएगा और वो आपको और लेज़ी बनाएगा। तो और नेक्स्ट है कि आप थोड़ा मोबाइल, सोशल मीडिया से दूर रहें, हो सके तो 1 महीने तक एकदम ही दूर कर दें, डीएक्टिवेट कर दें। और नेक्स्ट ये है कि आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारा माइंड और एक्टिव हो जाता है, एक्सरसाइज करिए, ठीक है। तो आज का मैं समरी कर देती हूँ। पहले टाइम टेबल बना लीजिए सारे सिलेबस का, 3 हफ्ते का टाइम टेबल, और एक लास्ट वाला वीक रिवीजन के लिए रखिए। संडे में हमेशा टेस्ट लीजिए। नेक्स्ट है कि जहाँ पढ़ने बैठ रहे हो वहाँ टेबल, चेयर, लाइट होना चाहिए, कॉपी, पेपर, पेन, पेंसिल सब कुछ होना चाहिए। चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, थ्योरेटिकल हो, प्रैक्टिकल हो, न्यूमेरिकल हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, हमेशा हाथ में पेंसिल या पेन होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आपको इस 1 महीने में सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, ये सब से दूर रहना है, ठीक है। अपने दोस्तों से नहीं बातें करना है। उसके बाद नेक्स्ट टिप है, आपको इस 1 महीने में एक्सरसाइज करना शुरू कर देना है। वो आपको अंदर से भी स्ट्रांग बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है। आप देखोगे कि आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक बन गए और आपको इंटरेस्ट जग रहा है हर चीज़ में, आप ये करोगे। और टिप नंबर 5 है कि आपको ये चारों टिप अगर फॉलो करोगे आप ज़रूर से ज़रूर इस एग्ज़ाम के टॉपर भी बन सकते हो, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर। आप सब बहुत अच्छे रहो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। और अगर आपको कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। ओके दोस्तों, बाय बाय।